अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूश शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैट्स बाइट के बारे में है कि किटन जो है वो आपको क्यों काटना स्टार्ट कर देते हैं और इनको कैसे रोका जाए काटने से। क्योंकि समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब आप अपने किटन से या अपनी कैट से खेलते हैं तो वो आपको स्क्रैच करना शुरू कर देती हैं, आपको बाइट करना शुरू कर देती हैं। शुरू शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्ट्रांगनेस आना शुरू हो जाती है और वो ज़ोर से बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत से लोगों के साथ ये इशू है, तो इसी टॉपिक पे मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैट्स बाइट करना क्यों स्टार्ट करती हैं, क्यों आपको बाइट करती हैं, अगर जब ये बाइट करती हैं तो इनको कैसे रोका जाए, इनकी क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या अलामात हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो बात करते हैं कैट बाइट की कि जब ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप अपने किटन से खेल रहे हो और वो फिर आपको बाइट करना स्टार्ट कर दे और आपको स्क्रैच कर दे और जिससे आपके हाथों पे जो से हल्के हल्के जख्म वगैरह हो जाते हैं और स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो ये आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं होते, लेकिन नुकसानदेह साबित हो भी सकते हैं। लेकिन अगर आप उस जख्म को या उस स्क्रैचेस को अच्छी तरीके से ना साफ़ करें, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डेंजरस हो सकता है। तो इस वजह से कुछ लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि हमें अपनी किटन से या अपनी कैट से बहुत प्यार भी है, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा करती है, तो अब हम क्या करें। असल में हर चीज़ के पीछे, कैट की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है कि कैट्स जो ऐसा कर रही है तो फिर क्यों कर रही है। कैट्स क्यों बाइट करती हैं? कैट्स इस वजह से बाइट करती हैं क्योंकि समटाइम्स आप जब कैट न्यू लेके आते हैं किटन, तो वो अपने सिबलिंग के साथ होती है, अपने दूसरे कैट्स के साथ होती है, अपनी मदर के साथ होती है। जब वो आपके पास आती है, ठीक है, तो वो सबसे अलग हो जाती है और सम टाइम फिर वो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाती है। तो उस स्ट्रेस में आके वो आप पे एक किस्म का गुस्से का इजहार भी कर रही होती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि प्लेइंग स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि वो अकेली है, अब उसको खेलने के लिए कोई साथ चाहिए, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, आप ही हैं, आपने उसके साथ खेलना। लेकिन कैट्स को जो सा है वो अपने दूसरे कैट्स पार्टनर के साथ भी खेलना बहुत पसंद होता है, तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती, तो फिर वो आपके हैंड्स को बाइट करना शुरू कर देते हैं दूसरी कैट समझ के। आपने अक्सर देखा होगा कि कैट्स जब आपस में खेलती हैं तो फिर एक दूसरे को पकड़ लेती हैं और फिर वो पिछली टांगों से उनको मारती हैं। और ये इनके अंदर अंदर जो सा ना कुदरती तौर पर एक शिकारी इनके अंदर जो सा ना एक नेचर होती है, इनकी शिकार की नेचर होती है कि कैसे इन्होंने शिकार को पकड़ना है। तो वो उसी नेचर को साथ लेके चलती हैं। अगर उनके साथ आप दूसरी किटन नहीं रखेंगे, अगर आपके पास एक ही किटन है, तो वो फिर क्या होगा, क्या वो आपको दूसरी कैट समझना शुरू हो जाएगा और फिर उसी हिसाब से आपके साथ भी खेलेगा, आपको बाइट करेगा, आपको स्क्रैच करेगा। लेकिन वो इतनी सहज बाइट नहीं होती, वो आपको भी पता है, वो प्यार से जो सा खेल खेल में ही करती हैं, लेकिन फिर भी इनके नाखून जो से होते हैं बहुत नोकीले होते हैं, इनके दांत नोकीले होते हैं, जिनसे वो आपको थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह हो जाते हैं, तो जिससे आपको परेशानी होती है। तो कैट असल में गुस्से का इजहार कर रही होती है, अपनी उदासी दूर कर रही होती है। तो ये स्ट्रेस जो है आप कैसे दूर कर सकते हैं अपनी किटन की, अपनी कैट की? उसको ऐसे दूर करना है कि आपने उसको टॉयज़ ला के देने हैं अच्छे सारे, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में दिखाता रहता हूँ कि कैट्स के टॉयज़ वगैरह हैं। अगर आप उनको टॉयज़ ला के देंगे तो वो फिर टॉयज़ के साथ खेलेंगी, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी कैट्स को जो है वो टॉयज़ के साथ खेलना चाहिए, और वो एक टॉय से खेल खेल के जब वो बोर हो जाती हैं तब उसको दूसरा टॉय दे दें, जिससे क्या होगा कि वो उस टॉय को स्क्रैच भी करेंगे। स्क्रैचिंग वाला भी मैंने दिखाया हुआ अपनी वीडियो में। जितना ज़्यादा वो स्क्रैच करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेस जो है वो कम होगी और वो फिर आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे, फिर आपको कम काटेंगे। तो इनको खेलने के लिए कोई ना कोई पार्टनर भी चाहिए होता है। समटाइम्स मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक किटन रखते हैं तो एक की बजाय आप 2 रखें, जिससे क्या होगा कि आपको आजकल के ज़माने में जितना लोग बिज़ी हो जाते हैं तो बहुत कम टाइम मिलता है इनके साथ खेलने का, यानी कि आपका शौक़ भी पूरा हो जाता है और आपकी कैट्स भी इजीली मैनेज हो जाती हैं अगर आपने 2 रखी हो तो, क्योंकि वो आपस में फिर खेल लेती हैं, फिर स्ट्रेस नहीं आता इतना। और जिन लोगों ने 2 कैट्स या किटन रखे होते हैं तो वो मोस्टली बहुत से मसले मसाइल से बच जाते हैं। तो अगर एक कैट है तो वो स्ट्रेस में भी आ सकती है, या फिर वो आपको इसी तरह के बाइटिंग इशू वगैरह हो जाते हैं। तो अगर आपको बाइट वगैरह करें या स्क्रैच वगैरह कुछ ज़्यादा लग जाए तो आपने उसको पायोडीन से साफ़ कर लेना, या अच्छा डिटॉल से जो है उसको साफ़ कर लेना, ताकि वो आपको कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और आपने टॉयज़ ला के देने हैं और कैट को एक पार्टनर ला के देना है, जिससे ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। और आपने ये इस आदत को कम करना है कैट की, यानी कि अगर आप हाथ से अक्सर कैट्स को जब खिला रहे होते हैं तो उनके पेट पे आप टच करते हैं। पेट कैट का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, जहाँ पे टच किया जाए या यहाँ पे
आप कडल करते हैं तो वो किटन्स को जो है वो इनसिक्योरिटी फील होती है और वो फिर खुद ब खुद काटना स्टार्ट कर देते हैं। असल में ये आदतें हम खुद डालते हैं इनको। हम अगर छोटा सा किटन लेंगे, उसको शुरू से ही आदत डाल लेंगे, ज़ाहिर है जब वो छोटा है तो वो इतने पावर से आपको कुछ भी नहीं करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पक्की होती जाएगी, और वो फिर जब बड़ा होगा तो वो डेफिनेटली आपको साथ वैसे ही खेलना चाहेगा। फिर आपको ज़रा पेनफुल आपके लिए हो सकता है, उसके नाखून चुभ सकते हैं, उसके तीत जो हैं वो चुभ सकते हैं। तो फिर रेगुलर या तो नाखून काटें, तो दांत भी हैं नुकीले हैं, तो ये मसले मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं। तो आपने खुद ही जो है आदत ख़राब कर देनी होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।